अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, काफ़ी अरसे बाद आज बारी का चक्कर लगा और अकील भाई की याद सता रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा जी चक्कर लगाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। अज़ूरे वाला, आज आपने स्पेशल मुझे बुलाया है और आपने कहा जी कि एक सरप्राइज़ देना है। वो सरप्राइज़ क्या है जी? आज मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ ना जी जी आप इंशाल्लाह आप भी देख के हैरान रह जाएंगे। अच्छा। और हमारे जो नाजरीन हैं जी जी वो भी देख के इंशाल्लाह हैरान रह जाएंगे। अच्छा, असल बात यह है कि मौसम को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है, ऐसी बात है। लेकिन हम ऐसी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, अपने प्लांट्स को ऐसा माहौल दे सकते हैं, टनल्स बना के कि जहाँ पे उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो पूरी हो जाए। सही। हमने एक टनल बनाया है जी। ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है, माशाल्लाह। तो इसमें तकरीबन हमने कोई 13 वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अच्छा मिक्स, तकरीबन 7 इसमें फ्रूट्स हैं जी, और 6 इसमें वेजिटेबल्स हैं। ओके ये हमने लगाए हैं इसके अंदर। ओके। ये टोटल 15 मरले का टनल है। ओह ग्रेट। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा, ऐसा बिजनेस आइडिया दूंगा कि ऐसे लोग जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, सही। जिनके पास 1 कनाल ज़मीन है, वो भी अपना जिम्मेदारा रज के करेगा। वाओ ग्रेट। जी। ये मेन जो है वो बात थी जी। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है। तो जनाब अली, अगर आपके पास इतनी भी 1 कनाल भी है, 15 मरले भी है, उससे भी 10 पे भी काम चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा जी, वाओ। क्यों नहीं चलेगा। अच्छा। चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा इंशाल्लाह। दौड़ेगा जी। तो चलें जी नाज़रीन, देखते हैं जी अंदर क्या कुछ है। जनाब दिखाएंगे आप? आप देखेंगे तो फिर ही आपको मजा आएगा, ऐसे मेरे बताने से मजा नहीं आएगा। आए जी नाज़रीन, जी चलते हैं। चलें जी। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त ये करूँगा कि अकील फ़िरोज़ भाई का चैनल जो है वो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के व्लॉग्स जो है वो टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहें। क्योंकि मैं अब हर रोज़ तो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन जब भी ये कोई नया काम करते हैं तो उसकी अपडेट इनके चैनल पे अवेलेबल होती है। तो इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और इसके अलावा आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। अरशद भाई, जो सबसे पहली जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, जो इस टनल की सबसे मेन चीज़ है जी, वो है एवोकाडो। वाओ। एवोकाडो आपको पता है कि हाईली न्यूट्रिशियस है जी और मार्केट में इसका अगर आप रेट आजकल चेक करें तो तकरीबन 4000 रुपये है। जी हाँ। और सीज़न में भी जब हमारा लोकल फ्रूट आ रहा होता है तो तकरीबन 2200-2500 के अराउंड अबाउट इसका रेट होता है। ऐसी बात है। तो इसको ओपन फील्ड में, यहाँ पे खासकर पोठोहार में ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। सही। उसकी वजह यह है कि ये पहले 2 साल ना गर्मी बर्दाश्त करता है और ना ही सर्दी बर्दाश्त करता है। सही। गर्मी की वजह से ये जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहाँ पे जब मई जून में लू चलती है जी, तो उससे ये पौधे डैमेज होते हैं सही। पहले 2 साल। जी जी लेकिन जो पोठवार है यहाँ पे उलट है कि यहाँ पे जब सर्दी में कोहरा पड़ता है तो कोहरा आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सेवेयर होता है यहाँ पे। ऐसी बात है। तो उसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। जी, हमारे प्लांट्स जो हैं वो मार्च से लेकर कोई नवंबर तक ग्रोथ करते हैं ओपन फील्ड में। जी लेकिन जब कोहरा पड़ता है जी, तो जितनी उनकी ग्रोथ ऊपर साल में हुई होती है जी, वो उतनी वो नीची हो जाती है। सही। तकरीबन जो ओपन फील्ड में अगर आप देखें जी, तो ये 5, 6, 7 साल अगर पौधे बच जाएं तो 5, 6 साल के बाद फ्रूटिंग पे आता है। ओके। तो हमने इसके लिए आइडियल कंडीशंस बनाई हैं यहाँ पे इस टनल के अंदर। सही। हमने एक तो इसके लिए आइडियल कंडीशंस बनाई, दूसरा फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जी, हमने इसको हाई डेंसिटी पे लगाया है। अच्छा। ओपन फील्ड में ये लगता है 30 बाई 30 फुट पे, लाइनों का फासला भी 30 फुट होता है, पौधों का फासला भी आपस में 30 फुट होता है। ठीक है। तो वो 1 एकड़ में थोड़े से पौधे आते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 15 मरले के टनल के अंदर हमने इसको 8 बाई 8 फुट पे लगाया है ओके। और तकरीबन 1 एकड़ के पौधे हमने इस 15 मरले में लगा दिए हैं। अच्छा। इस में हमने 63 प्लांट्स लगाए हैं। सही। यहाँ पे हमने 3 वैरायटीज लगाई हैं। इसमें मरी गोला है जी, उसके अलावा सैलून ब्लू है जी। और कैलिफोर्निया लॉन्ग है। ओके। ये 3 वैरायटीज लगी हैं। सही। अब ये जो पौधे आप देख रहे हैं जी जी, इनकी जो अब उम्र हो गई है, जो इनकी एज हो गई है, जी,
वो है 2 साल। अभी ये पौधे 2 साल के हुए हैं। ओके। और इनकी लश ग्रोथ है, और ये जो ग्रोथ है ये गर्मियों सर्दियों में इसी तरह से रहती है। आपको कोई यहाँ पे डिजीज नजर नहीं आएगी, कोई इंसेक्ट नजर नहीं आएगा, बिल्कुल लश आइडियल इनकी ग्रोथ नजर आ रही है। सही। तो ये आइडियल जो ग्रोथ है या आइडियल इसकी जो शक्ल है वो इसलिए है कि यहाँ पे जो अंदर कंडीशंस हैं वो इसके लिए आइडियल हैं। वाह। ये क्योंकि जो माइल्ड क्लाइमेट का प्लांट है जी। और इसके अलावा ये हमारा जो नमी होती है, इसको नमी ज़्यादा चाहिए होती है। सही। तो यहाँ पे हमने नमी बरकरार रखी हुई है। जी जी। नमी हम इसमें वो पानी जब लगाते हैं तो इवेपोरेशन नहीं होती जी। क्योंकि लाइट जो है वो उस तरह से, जो सूरज की शिद्दत है वो उस तरह से नहीं होती जिस तरह से ओपन में होती है। सही। तो नमी बरकरार रहती है। दूसरा, इसके ऊपर हमने ग्रीन नेट डाला हुआ है। ग्रीन नेट की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो माइल्ड रहता है। ओके। गर्मियों में इसमें लू नहीं होती सही। और सर्दियों में इसमें कोहरा नहीं होता। ऑलराइट। ये 2 कंडीशंस ही हैं जो इसके लिए खतरनाक हैं, ओके। लू और कोहरा। सही। यहाँ पे उन दोनों कंडीशन से इस पौधे को हमने बचा लिया है। गुड। तो ये अब 2 साल का हो गया। अभी इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस दफा हमें कुछ फ्रूटिंग देगा। 2 साल के बाद। सिर्फ 2 साल बाद? 2 साल के बाद। अच्छा, बड़ी बात अभी है। भी हमने इसकी जो वो ट्रिमिंग की है ना वो काफी ज्यादा सिवियर कर रहे हैं। जी जी। अब ये 3 साल में जाके हमें ये कमर्शियल प्रोडक्शन देगा। ओके। कमर्शियल 63, सॉरी मैं बात काटूं कि जी। आप 63 पौधे हैं और उसमें जो है ना 3 साल बाद फ्रूट आएगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक पौधा कितना फ्रूट दे सकता है, कितने केजी तक? अरशद भाई, ये जो पौधा है ना, अगर आप ओपन में लगाते हैं जी। और आपके पौधे ग्रो हो जाते हैं, गर्मी सर्दी से बच जाते हैं जी, तो ये मनों में फल देता है। सही। लेकिन यहाँ पे हमने इसको टनल में लगाया हुआ है और 100% सक्सेस रेट है। सही। और हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इससे सिर्फ 20 kg फ्रूट लेंगे पर प्लांट। अच्छा। और वो आला क्वालिटी का फ्रूट लेंगे जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का फ्रूट होगा, क्योंकि जितना फ्रूट कम होगा वो उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ऐसी बात है, ऐसी बात। और 63 प्लांट्स हैं। ये तकरीबन हमारे पास 1000 से 1200 kg तक फ्रूट इंशाल्लाह 3 साल बाद इसमें से आएगा। वाह। और आपको पता है कि इसका रेट, जैसे मैंने पहले बताया, कि बहुत ज्यादा है। जी। अगर हमारे फार्मर को 1000 रुपीज पर केजी भी मिलता है जी, तो ये जो टनल है 15 मरले का है। 15 मरले में आपको अगर 1200 केजी फ्रूट आता है तो 10-12 लाख रुपए का सिर्फ और सिर्फ आपका एवोकाडो है। वाह, ग्रेट। तो बाकी चीजें मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये तो सिर्फ एक झलकी थी ना। वाह जी वाह, वाह। ये सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है, अंदर जितनी चीजें हैं सारी की सारी इसी तरह की हैं। अच्छा, टनल के बारे में बताइएगा पहले कि कितनी ऊंची होनी चाहिए और इस पे लागत कितनी आ सकती है तकरीबन? अच्छा, ये इस टनल की जो हाइट है ना, हमें वो चाहिए 12 फुट तक। जो आइडियल इसकी हाइट है जी, वो हमें 12 फुट तक चाहिए होती है। सही। ताकि पौधे की जो ग्रोथ है वो भी उतनी हो सके। लेकिन इसके साथ साथ आपने इसकी ट्रिमिंग भी करनी होती है, इसकी ट्रेनिंग करनी होती है। सही। ट्रेनिंग करने से पौधे को एक खास शक्ल देते हैं। अगर आप ये दिखा सकें जी जी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसकी ना ऊपर से पिंचिंग करते हैं। जी, ये ऊपर से पिंचिंग करते हैं जिससे मजीद शाखें जो हैं ये निकलती रहती हैं। ओके। ये आपको हर ये देखें, ये ज्यादा वाज़ेह होगी। बिल्कुल, यहाँ से पिंचिंग की हुई है। जी जी। तो जहाँ से हम पिंचिंग करते हैं वहां से ये देखें, यहाँ से हमने पिंच किया तो यहाँ से ये 2 शाखें निकली। सही। तो इसको हम वो एक शक्ल देते जाते हैं। अब हमने जो शाखें इसकी ज्यादा ऊपर की तरफ जा रही थी, ये अगर आप दिखा सके तो ये नीचे देखेंगे आपने। जी 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 जी। ये हमने इसको कैद किया हुआ है। इसकी शाखों को एक खास शक्ल देने के लिए जी जी जी, हमने इनको बांधा हुआ है। सही सही सही। ताकि हम जो एक इसकी सही स्ट्रक्चर है जी जी, वो बना सकें। वाह। तो ये 12 फुट का हमारे पास टनल होगा। इसके ऊपर हमने पॉलीथीन शीट यूज नहीं करनी। अच्छा। उसकी वजह ये है कि उससे एक तो टेम्परेचर जो है वो हमने इतना ज़्यादा इसके अंदर बढ़ाना नहीं है। जी जी। और दूसरी जो बात है कि इस जो टनल का स्ट्रक्चर है वो हमने वो सिंपल रखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि अगर हम पॉलीथीन शीट इसके ऊपर डालते हैं तो हमें हैवी टनल चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा। सही। ये इस टनल का जो 15 मरले का है, ये तकरीबन ये नेट समेत तकरीबन कोई 7 लाख रुपए इसका खर्चा है। एस्टिमेटेड है। तो बाकी प्लस माइनस हो सकता है। प्लस माइनस इसमें हो सकता है। बाकी आपके जो पौधों के पैसे हैं यही इसमें खर्चा है। ओके। और ये अभी आपको दिखाते हैं कि इनकम जो है
वो फौरन ही शुरू हो जाती है, मतलब सही। पहले सीजन से ही। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी आगे जी। चलें। अभी जो नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखाता हूँ जी जी वो देखें कि इन दो पौधों के दरमियान जी जी। ये हमने पपीता लगा दिया है। ओह ग्रेट। पपीता आपको पता है कि ये पहले सीजन में ही, पहले साल में फ्रूटिंग पे आ जाता ऐसी है। बात है जनाब। हमने थोड़ा इसको लेट शिफ्ट किया है, अच्छा। वरना होना ये चाहिए था कि जैसे ही हमने एवोकेडो लगाया था उसके साथ ही अगर हम पपीता जो है वो इसमें लगा देते जी। तो हम इससे 2 फ्रूटिंग्स कम से कम ले चुके होते। सही। तो हमने इसको अभी 1 महीना पहले शिफ्टिंग की है। जी जी। तो इंशाल्लाह जब ये कोरे का सीजन ये निकलता है तो ये फ्रूटिंग पे आ जाएगा और ये 6 महीने के अंदर अंदर ही ये इंशाल्लाह में फ्रूट देगा। यानी ये भी इनकम जनरेट करना शुरू कर ये देगा। इनकम जनरेट करना शुरू कर देगा। माशाल्लाह। हम लेट शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नाजरीन हैं जी। उन्होंने जब एवोकेडो लगाना है तो साथ पपीता भी लगा देना है एक ही सेम सेम टाइम पे, जबरदस्त। ताकि वो साल के अंदर अंदर उनकी वहां से इनकम शुरू हो जाए। आपके टनल का खर्चा निकला। जी। जो चीजें हमने जो यहाँ पे गलतियां की हैं उनसे जो कोई सीखा है वो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं जी जी। वो गलतियां ना करें। वो ना करें। सही सही। तो इसको पता है कि ये फ्रास्ट सेंसिटिव है। अच्छा। सर्दी ये भी बर्दाश्त नहीं करता, पपीता। खासकर जो पठवार का इलाका है यहाँ पे ये कोरा बर्दाश्त नहीं करता। हम्म। तो ये अंदर कोरे से प्रोटेक्शन है इसे, सही। और ये इंशाल्लाह अच्छी फ्रूटिंग देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरशद भाई आ जाए, ये एक ही चीज पे इतना टाइम ना लगाएं। अच्छा जनाब। ये तो बहुत सारी चीजें, शाम हो जाएगी यहाँ पे। ओहो जी। अच्छा। जी जनाब। अभी ये पैशन फ्रूट है। अच्छा। अच्छा, वाओ। पैशन फ्रूट को भी सेम कंडीशन चाहिए होती हैं जिस तरह की ये एवोकेडो को चाहिए, जी जी। इसी तरह की कंडीशन इसको भी चाहिए होती है। ओके। तो ये अभी तकरीबन 6 महीने के पौधे हैं। अच्छा। ये देखिए इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। वाओ। ये फ्लावर्स आपको नजर आ रहे हैं और बेहतरीन। इंशाल्लाह ये चंद दिनों में इसका फ्रूट सेटिंग शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये इसकी इंशाल्लाह प्रोडक्शन हमारे पास आना शुरू हो जाएगी। सही सही। तो ये साइडों से हमें प्रोटेक्शन भी देता है सही। कि लू शू को भी अंदर नहीं आने देता, और ये भी फ्रॉस्ट सेंसिटिव है। सही। तो ये हमारी जगह भी नहीं घेरता क्योंकि ये ओके। बेलदार है। इसको हमने साइडों पे लगाया हुआ है, सही। ना इसने कोई जगह कवर की हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये हमें प्रोडक्शन देगा। वाओ ग्रेट। ये अच्छा, पैशन फ्रूट जो है ये भी सुपर फ्रूट में आता है ये गालिबन। बिल्कुल बिल्कुल जी। सही। यहाँ पे अभी हमारी जो लोकल मार्केट है इसमें तो अभी आपको नजर नहीं आता। जी जी। ये चाइना में बहुत ज्यादा महंगा फ्रूट है और बड़ा पसंद किया जाता है। सही। तो अब जैसे ये सी पैक वाला काम चल रहा है, जी जी। तो हम खुद खाएं तो ठीक है, ना खाएं तो हम उनको एक्सपोर्ट कर दें जो इसको उनको जो खिला खाते देंगे हैं ना। या जिनके सामने इसकी वैल्यू है। हाँ ना जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और इसको कितना वक्त हो चुका है लगाए हुए इन पौधों को? ये तकरीबन 6 से 8 महीने इसको हुए हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ता अच्छा, है मैं ये कहने लगा था कि 6-8 महीनों में माशाल्लाह जी, इसकी ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। बहुत ग्रोथ है। हम अभी इसको काटते रहते हैं कि ये अच्छा। बहुत आगे ना फैले। अच्छा। इसको हमारी कोशिश है कि हम इसको ऊपर छत के साथ साथ लेके चलते रहेंगे। सही। इसको ज्यादा नीचे जो है अच्छा वो नहीं अकील बढ़ने भाई, देंगे। जब आप छत के ऊपर लेके जाएंगे तो फिर यहाँ का टेम्परेचर तो और कम हो जाएगा कि नहीं? ये सर्दियों में हम इसको नहीं इधर ले जाएंगे, ठीक है जो गर्मी है जी। उस टाइम पे हम इसको इधर रखेंगे ताकि यहाँ पे इसको जो अंदर का जो क्लाइमेट है जी जी। वो मौसम जो है वो कंट्रोल में रहे, वाओ हमारा जो नमी है वो भी बरकरार रहे गुड। और टेम्परेचर भी जो है वो ज्यादा सवेयर ना हो। जबरदस्त जबरदस्त। यानी कि इधर जब हम बैठेंगे आके तो हमें एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप देखें तो सही यहाँ पे क्या क्या होता है। क्या बात है, आगे चले जी। अच्छा जी, अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। सर। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हम्म। आपको पाइनएप्पल के पौधे दिखाता हूँ। अच्छा। पाइनएप्पल के पौधे आपने पहले कहीं पे लगे हुए देखे हैं? मैंने फिलहाल नहीं देखे। तो आज आपको दिखाते हैं। दिखाएं अच्छा जी, ये जो प्लांट्स हैं जी। ये नीचे ये सारे ये पाइन एप्पल के प्लांट्स हैं। हमने इनको टिश्यू कल्चर से तैयार किया है। अच्छा। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये तैयार किए हैं और इनको भी सेम कंडीशन चाहिए होती हैं जी। जिस तरह की हमारे एवोकेडो को चाहिए, जिस तरह की हमारे पैशन फ्रूट को चाहिए, अच्छा। तो इसको भी सेम कंडीशन चाहिए। ब्रिलियंट। तो ये भी हमने काम स्टार्ट किया है और होपफुली कि ये भी सक्सेसफुल होगा सही। और इंशाल्लाह हम इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस टनल में। हम इसको मैक्सिमम वो नंबर्स में यहाँ पे प्लांट्स इंशाल्लाह लगाएंगे। प्लांट्स तो हमारे पास हैं लेकिन अभी हम इसको देख रहे हैं जी कि इसकी एक दफ़ा को फ्रूटिंग स्टार्ट हो, इसकी को ग्रोथ ज़रा अच्छी हो, जी जी। विगोरस ग्रोथ जब इसकी होगी तो हम बाकी प्लांट्स भी यहाँ पे वो शिफ्ट कर देंगे। यानी ये
एट द मोमेंट केस स्टडी कह लें इसको। जी जी गुड, बिल्कुल। अरशद भाई, इसका एक एक जो इंच है ना इस जी। टनल का, जी, हमने जी। उसको यूटिलाइज किया है। ग्रेट, इसको हमने खाली नहीं छोड़ना, हर इंच इंशाल्लाह प्रोडक्टिव होगा। सही। तो ये अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जी, ये ड्रैगन फ्रूट है। ओह ग्रेट, ड्रैगन फ्रूट में कुछ वैरायटीज हमारे पास कैलिफोर्निया से आई हैं, सही कुछ वैरायटीज हमारे पास थाईलैंड से आई हैं, सही तो कुछ चाइना से आई हैं। सही हम ये डिफरेंट वैरायटीज हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं। सही। जो पूरा टनल है इसकी सारी सराउंडिंग्स पे हमने इसको लगाया हुआ है, या फिर अंदर जहाँ जहाँ पे हमारे पास पोल्स लगे हुए हैं, ताकि हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत ना हो। वाओ, क्योंकि आपको पता है कि ये सेल्फ सपोर्टिंग नहीं होता, इसके साथ हमें सपोर्ट देनी पड़ती है। सही। तो हम इन पाइप्स को भी यूज कर रहे हैं, और जो सराउंडिंग्स में है वहाँ पे भी हम कुछ लकड़ी से वो बना रहे हैं स्ट्रक्चर, ताकि कम खर्च रहे। सही। और ये तकरीबन कोई 1.5 से 2 साल में फ्रूटिंग पे आ जाते हैं। अच्छी बात है। तो ये जगह भी नहीं घेरेगा, इसका शेड भी नहीं होगा जी। और इंशाल्लाह बेहतरीन क्वालिटी का जो ड्रैगन फ्रूट है जी, वो यहाँ से हमें वो दस्तयाब होगा। माशाल्लाह जी, ये भी सुपर फ्रूट है और बहुत जबरदस्त चीज है। और आपको पता है कि ये कोई 1000-1500 रुपए का कोई एक दाना मिलता है, ऐसी बात और है। वो भी मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता जी। सही तो बात है। इंशाल्लाह ये भी फ्यूचर में आपको ये भी फ्रीली मिलेगा। यानी कि 1 साल बाद आप इस टनल से फ्रूट ड्रैगन फ्रूट भी हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी, इसमें से क्योंकि ये कंडीशंस आइडियल हैं, तो हम वैसे तो 1.5-2 साल में फ्रूटिंग आती है जी, लेकिन हम इससे एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह ये 1 साल में ही हमें ये फ्रूट दे देगा। जबरदस्त जी। आगे जी। चलें जनाब। जी अरशद भाई, ये जो बेड्स बने हुए हैं ना, जी जी, जितनी जगह खाली थी हमने सारी जगह को यूटिलाइज किया है। वाओ ग्रेट। तो यहाँ पे अभी हमने स्ट्रॉबेरी का सीजन था, जी तो ये अभी कोई 5-6 दिन हुए हैं जी, हमारी स्ट्रॉबेरी शिफ्ट हुई है, वाओ। और इंशाल्लाह ये भी ऑफ सीजन स्ट्रॉबेरी होगी। अच्छा ये टनल के अंदर क्योंकि कंडीशंस अच्छी हैं, जी तो ये इसकी ग्रोथ जारी रहेगी जी जी। और ये जल्दी हमें फ्रूटिंग देगी। गुड और ये मैं एक चीज वो ऐड करना भूल गया हूँ जी। कि इसको हम मोस्टली जो है वो जी। ऑर्गेनिक कर रहे हैं। वेरी नाइस। अभी मैं और चीजें जब आपको दिखाऊंगा ना, फिर आपको समझ आएगी कि ये ऑर्गेनिक कैसे हो रहा है। सही। क्योंकि वैसे तो सारे प्लांट्स पे डिजीजेस भी आती हैं, जी, इंसेक्ट्स जी। भी आते हैं, जी जी, लेकिन हमने इसमें कोई 13 लेयर्स बना दी हैं मुख्तलिफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की। सही तो उन सब ने जी। एक दूसरे की जो बीमारियां और कीड़े थे जी। उनको खत्म कर दिया है। ओह अभी तक यहाँ पे ना कोई बीमारी नजर आ रही है और ना ही कोई कीड़ा नजर आ रहा है, वाह। बल्कि कीड़ा देखने को यहाँ पे वो तरस गए हैं। यहाँ पे अंदर टनल में कोई इंसेक्ट नहीं है, नहीं है और कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिजीज भी नहीं है। सही। तो ये यहाँ एक क्वेश्चन आता है मेरे जहन में। जी जी आपको पता है कि कुछ हशरात ऐसे हैं जिनकी वजह से पोलिनेशन रिक्वायर्ड होती है, जी जी तो उनको भी तो आपने बंद कर दिया है इधर। बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त आपका सवाल है और बड़ा टाइमली आपने ये किया है। जी बात यह है कि जो फ्लावरिंग टाइम होता है ना मोस्टली, जी जो क्रॉस पोलिनेटेड फ्रूटिंग प्लांट्स हैं जो खासकर इस टनल में लगे हुए जी हैं, जी जी जी, उनका टाइम होता है फरवरी मार्च का। यहाँ पे तकरीबन मार्च का होता है। ओके। तो हमने जो वो किया हुआ है, एक अरेंजमेंट की हुई है कि हमारे पास ये ग्रीन नेट लगा हुआ नीचे फिक्स नहीं है। सही। हमने इसको जब इसकी फ्लावरिंग होनी है जी। तो इसको हमने उठा देना है, ओह साइडों से उठा देंगे, सिर्फ वही मखसूस दिनों के लिए, 15-20 दिन के लिए, ठीक है ठीक है। ताकि इंसेक्ट्स को हम अलाउ करेंगे, ओके। वो अंदर आएंगे और ये पोलिनेशन करेंगे। ओके। और जब ये इसका फ्रूट सेटिंग हो जाएगी, जी, हम फिर इसे बंद करके वो इंसेक्ट्स के लिए ये प्रोहिबिटेड एरिया बना देंगे। फिर आप मुझे बुला लेंगे खाने फिर के आपको बुला लेंगे। लिए। जिंदाबाद। अरशद भाई, हम सारे लोग चाय के बड़े शौकीन हैं पाकिस्तानी, बिल्कुल। और पता नहीं कितने अरबों की हम चाय पी जाते हैं सालाना बाहर से मंगवा के। सही बात है। तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट चाय पे भी, टी पे भी कर रहे हैं। ओह गुड। हमने इसमें इस टनल में थोड़े से प्लांट्स जो हैं वो टी के भी लगाए हुए हैं। ओके। ये मैं आपको दिखाता हूँ। सही। ये देखें जी, ये अभी है तो एक्सपेरिमेंटल फेज में, ओके। लेकिन हम होपफुली इससे इंशाल्लाह प्रोडक्शन लेंगे, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है जी, तो फिर हम इसको वसी पैमाने पे इस टनल्स के अंदर लगा सकते हैं। वाओ। जी नाज़रीन किराम, ये देखें छोटा सा पौधा है चाय का, और इसके ऊपर ये देखें ये फूल,
माशाल्लाह ज़बरदस्त। और मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखा है जी ये चाय का फूल, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आइडिया है जी माशाल्लाह। जी, बस ये कोशिश है, आप भी दुआ करें अल्लाह ताला इसमें कामयाबी दे, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे हमारी हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब चलें आपको एक और ज़बरदस्त चीज़ दिखाते हैं जो कि पोटवार में नहीं होती पहले। वाह ग्रेट। ये जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ जी जी, ये है बनाना। ओके। बनाना की ये बड़ी एक खास वैरायटी है, ये भी टिश्यू कल्चर प्लांट है। अच्छा ये हमें जी। एक हमारे दोस्त हैं अली भाई उधर कराची से, अच्छा जी, ये उन्होंने गिफ्ट भेजा है। अच्छा तो ये G9 बनाना है जो बहुत ही ज़बरदस्त और साइज़ भी बहुत अच्छा होता है और सही। वैसे भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सही। ये डॉर्फ वैरायटी है, साइज़ पौधे का छोटा रहता है, लेकिन ये तकरीबन कोई 6 महीने में अपनी फ्रूटिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है। 6 महीने में जी, बस? अभी इसको 2-2.5 महीने हुए हैं, तो आप देखें इसकी बड़ी अच्छी ग्रोथ है। माशाल्लाह। जो बनाना है वो ओपन में यहाँ पे पोटवार में आप नहीं कर सकते, जी हाँ। क्योंकि जितने भी चौड़े पत्तों वाले पौधे हैं वो फ्रास्ट से डैमेज होते हैं, सही। तो इसको आप ओपन में नहीं कर सकते। इसके लिए भी ये आइडियल कंडीशंस थी। जी जी। इसके साथ एक वो बच्चा निकला है तो उसको हमने आगे शिफ्ट कर दिया है, अच्छा, तो इसको भी हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी यहाँ पे किया जा सकता है इस टनल के अंदर। ग्रेट। अभी अच्छा, ये जो बनाना है यानी कि इसको भी अगर हमारे पोठवार के लोग काश्तकार करना चाहें तो बिला झिझक कर सकते हैं? कमर्शियली अभी हम इसको रिकमेंड नहीं कर रहे। ओके ओके। अभी इसके रिजल्ट्स देखते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये ओपन में नहीं करेंगे हम। जी जी। ये सिर्फ टनल में करेंगे। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होने चाहिए जी जी, कि हम मुख्तलिफ चीज़ों को इसमें ऐड कर सकें। इसका साइज कितना मैक्सिमम कहाँ ये तक जाता है? तकरीबन कोई 6 फुट तक इसका साइज है। इस केले का? इस केले का साइज है 6 फुट तक जाता है। ओके। और फिर ये फ्रूटिंग वो शुरू कर देता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। अरशद भाई, मैंने आपको 7 फ्रूट दिखाए हैं यहाँ पे। बिल्कुल जी। ये 15 मरले के टनल में 7 फ्रूट आपको मिल गए हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको कोई 7-8 वेजिटेबल्स भी दिखाऊंगा। इतने मारना। अच्छा जी। क्योंकि जो वेजिटेबल्स होती हैं ना वो फ्रूट्स की निस्बत वो जल्दी फ्रूटिंग देती हैं। जी 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 जी। और उससे हमें जल्दी इनकम मिल सकती है। सही सही। हमने यहाँ पे गर्मियों में, अभी आप थोड़ा लेट आए हैं, अच्छा। हमने गर्मियों में यहाँ पे टमाटर और मिर्चों की शिफ्टिंग की थी, ये इसकी साइडों पे। अच्छा। ये मिर्चों की तो बाकियात अभी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मिर्च अभी तक इसमें कुछ ना कुछ चल रही है। सही। टमाटर अब खत्म हो गया है। अच्छा। टमाटर अब जैसे ही ये पूरा खत्म होगा जी जी, तो हम इसमें दोबारा टमाटर और ये शिमला मिर्च, सही। अभी ये तो पहले वो सब्ज मिर्च लगी हुई थी, जी जी, अब हम इसमें कलर्ड जो शिमला मिर्च होती है जो बड़े पैसे देती है, वो इंशाल्लाह वो हमने पनीरी लगाई हुई है, तो वो इंशाल्लाह इसमें शिफ्ट करेंगे। 3 कलर की है गालिबन। जी जी जी, 4 कलर की हमारे पास है। तो ये टमाटर और मिर्चें, ये 2 इसमें अभी हम दोबारा इसको ऐड करेंगे। पिछला जो स्टॉक था ना वो अभी तकरीबन एंड है, तो नया उसमें शुरू होगा माशाल्लाह। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इन बेड्स में लहसुन भी लगाया हुआ है। अच्छा, ये देखिए, ये लहसुन अब ये इसकी जो जर्मिनेशन है ये हो रही है, सही। तो ये इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको बता रहा था ना कि इंसेक्ट और डिजीजेज इसमें नहीं आती जी, तो मेरा ख्याल है कि ये इन चीज़ों की वजह से है जी कि ये इंसेक्ट्स को और डिजीजेज को ये रिपेल करते हैं। सही। तो उसकी वजह से हमारे जो बाकी प्लांट्स हैं वो भी महफूज हैं। सही। तो ये लहसुन है, इंशाल्लाह ये हमारे पास ये आ जाएगा, तकरीबन अप्रैल तक हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। सही। लेकिन इसकी हार्वेस्टिंग से पहले जी हम यहाँ पे एक और चीज़ लगा देंगे। अच्छा, ताकि जब ये इसकी हार्वेस्टिंग हो जी, तो नीचे कुछ ना कुछ और तैयार हो। ये टनल अब हमने खाली को नहीं छोड़ना। क्या बात है जनाब। और वो कौन सी चीज़ लगाएंगे जी जी, वो मेरे साथ आप चले, मैं आपको दिखाता हूँ। सही। आपको पता है ये क्या चीज़ लगी हुई है? ये तो लगी है जी जिंजर। जिंजर। सही। अच्छा, जिंजर की हमने काफ़ी सारी वीडियोस आपने भी की हैं और मैंने भी की हैं। जी 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 जी, इसके लिए भी हमारे पास जो मौसम था ना वो फिट नहीं हो रहा था। जी हाँ। तो ये जो टनल है जहाँ पे ये बाकी चीज़ें हमने लगाई हुई हैं जी, ये जिंजर के लिए ये आइडियल टनल है। वाओ, इसमें इसकी ज़बरदस्त ग्रोथ है। सही। हमने इसमें ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो इसकी बहुत सक्सेस आई है। वाओ, इसकी ग्रोथ भी अच्छी है, नीचे जो है ना वो इसका साइज भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। सही। तो मैं भी आपको बता रहा था कि ये लहसुन
अभी इसमें मौजूद होगा जी। और इंशाल्लाह फरवरी में हम जिंजर जो है इन बेड्स में शिफ्ट कर देंगे, वाओ, गुड। ताकि जब अप्रैल में हम लहसुन को निकालें जी। तो हमारे पास जो जिंजर है उसके पौधे उस टाइम उसके अंदर से निकले हुए हैं। वाओ, क्योंकि आपको पता है कि ये तकरीबन कोई 10 महीने से 1 साल के करीब में जाके ये मैच्योर होती है। जी 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 जी। तो हम इसको फरवरी में शिफ्ट करेंगे जी जी। और इंशाल्लाह ये फिर जाके दिसंबर तक या जनवरी तक जी। इसको हम यहाँ से निकालेंगे। वाओ, तो राइट। ये पूरी टनल में नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारा इरादा है जी। कि जहाँ पे ये हमने छोटी छोटी वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं जी। उसकी बजाय हम इसको ही मुकम्मल पूरे टनल में बेड्स पे अगर हम लगा देंगे तो हमें बहुत अच्छी इनकम मिल सकती है जी। और हमारे जो टनल के एक्सपेंसेस हैं और ये 15 मरले में इंशाल्लाह वो एक हैंडसम अमाउंट हमें यहाँ से मिलेगी। जी अकील भाई, आज तो आपने मुझे थका दिया, यकीन करें। अभी आप देखें तो सही, अभी और कितनी चीजें रहती हैं। अच्छा, अभी रहता है कुछ? जी जी, अभी बहुत कुछ रहता है जी। इस टनल में ना। हमने कैबेज लगाई हुई है, अच्छा कॉलीफ्लावर लगाई हुई है अच्छा, और ब्रोकली भी लगाई हुई है। माशाल्लाह। ब्रोकली आपको पता है कि वो हाईली न्यूट्रिशियस है, बिल्कुल बिल्कुल, सुपर फूड्स में आती है ऐसी बात है। और इसकी जो मार्केट प्राइस है वो भी जी। बड़ी अच्छी मिलती है। जी जी तो जहाँ पे हमने लहसुन लगाया हुआ है जी, तो इसके साथ हमने ये तीनों चीजें भी बेड में वो लगाई हुई हैं, माशाल्लाह। क्योंकि इन्होंने जल्दी खत्म हो जाना है। जी। लहसुन तो फिर बाद में वो चलता रहेगा, सही, लेकिन उससे पहले पहले हम इंशाल्लाह इन चीजों को यहाँ से हार्वेस्ट कर लेंगे। जबरदस्त। अरशद भाई, आपको पता है कि जो अनियन है जी उसका जो आजकल मार्केट रेट है जी, वो बंदा सुन के हैरान परेशान हो जाता है। ऐसी बात है। तो हमने यहाँ पे अनियन को भी शामिल कर लिया है, अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि यहाँ से हमने मैक्सिमम आउटपुट लेनी है। सही। यहाँ पे जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, जितनी यहाँ से हम कोई चीज़ें निकाल सकते हैं, जी जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं उतनी हमने लेनी है। तो इसमें हमने कोई 4-5 बेड्स जो हैं जी। ये अनियन के लगाए हैं। ओके। तो ये इंशाल्लाह ये भी अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी जी जी। और नेक्स्ट इसमें भी अदरक आ जाएगी। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जो प्याज लगा हुआ है जी उसको ये जो कंडीशन है जी जी यहाँ की, जी, वो कितना सूट करेगी, इसकी प्रोडक्शन पे कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा, जी। ये भी बता दीजिएगा। बात यह है कि यहाँ पे लाइट तो उस तरह से उतनी नहीं है जितनी कि ओपन फील्ड में होती जी है, हाँ। लेकिन फ्रास्ट में जाके जो अनियन होता है इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। जी यहाँ पे फ्रास्ट नहीं पड़ना, जी। तो जितना हमारी लाइट की वजह से इसकी जो प्रोडक्शन हमारे पास कम होगी, जी, वो उतनी ही फ्रास्ट की वजह से हमारी जो ग्रोथ है बढ़ेगी। वो उसको कवर कर लेगी। वाह, गुड। तो इंशाल्लाह ये आपको नेक्स्ट जब ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं जी जी आपको फिर बुलाएंगे और आपको ये दिखाएंगे जी, कि ये कितने कितने साइज का यहाँ पे प्याज और लहसुन और ये बाकी चीज़ें कैसे साइज की तैयार हुई क्या हैं। बात है जी। जनाब। खील भाई, ये बहुत खूबसूरत पत्ता है जी, ये किस चीज़ का है जनाब? ये आपने पत्ता सही पकड़ा है, जी जी। ये है जनाब पान पत्ता। ओह जी, पान पत्ता क्योंकि ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, जी जी। तो ये हमारे एक दोस्त हैं जी महमूद अकबर साहब, अच्छा लाहौर से। अच्छा। वो पिछले दिनों आए थे विजिट करने। तो हमारे काफ़ी दोस्त जो विजिट करते हैं वो हमें जिनकी अप्रोच होती है जी बाहर तक, जी। कोई इस तरह के एग्जॉटिक प्लांट्स अगर वो हमें दे सकते हैं तो वो ज़रूर देते हैं। ओके। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आपके पास पान पत्ता नहीं लगा हुआ तो मैं आपको प्लांट्स भेजूंगा। ठीक ये है। आज ही उन्होंने हमें प्लांट्स भेजे हैं। अच्छा, ये अभी 4 प्लांट्स ही आए हैं। सही तो ये इसके लिए भी सेम कंडीशन चाहिए, सही, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये बड़ा सॉफ्ट सा पत्ता है बिल्कुल सॉफ्ट है और जी। ये इसका जो प्लांट है ये भी बेल टाइप है। जी तो इसको हम यहाँ पे करेंगे और नेक्स्ट इसकी कटिंग्स लेके जी जी, इंशाल्लाह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सही। और ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, जी जी, ये हमारी कोशिश है कि इस तरह से इंपोर्ट बंद हो जाए। सही बात है। जब तक इंपोर्ट बंद नहीं होगी जी, हमारे हालात नहीं सुधरेंगे। कभी नहीं सुधरेंगे जी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं इसमें एक तो बात ये बताता हूँ कि अब हमारी जो ज़मीन है ना वो थोड़ी होती जा रही है, जी, छोटी जी। होती जा रही है। जैसे जी। जैसे बंटवारा होता जा रहा है हाँ जी। तो वो लैंड साइज छोटा होता जा रहा है। अक्सर मुझे भी मुख्तलिफ फार्मर्स का फ़ोन आता है कि हमारे पास ये 2 कनाल ज़मीन है तो हम फार्मिंग करना चाहते हैं। जी जी, तो वो पहले तो एक मजाक सा लगता था कि ठीक 2 है। कनाल पे कौन सी कमर्शियल फार्मिंग होती है सही बात है। कि वो सब्जी लगाए। लेकिन अब ये वाला जो सिस्टम है ना, ये लगा के जिस बंदे ने 2 कनाल पे ये सिस्टम लगा लिया, जी हाँ, इंशाल्लाह वो मजे करेगा। सही। ये 15 मरले का टनल है जी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह
यहाँ से 15 लाख रुपए निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। सालाना 15 लाख रुपए बहुत बड़ी बात नहीं, इजीली। और खर्चा तकरीबन 7 लाख रुपए का आ जाएगा तकरीबन। ये तो पहली दफा का है, पहली दफा है। उसके बाद तो आपने वो सिंपल सा वो कोई थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी वो फर्टिलाइजर या वो इसको ज्यादा मोस्टली आपने ऑर्गेनिक पे रखना, ऑर्गेनिक पे, तो फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी होगी इंशाल्लाह, साइज भी बड़ा होगा, साइज भी खूबसूरत होगा माशाल्लाह। यहाँ हमने एक बात मिस की है ना जी, आपने इरिगेशन का आपाशी का बताना था, वो कौन सा सिस्टम इस पे रखना पड़ेगा? अभी हमने इसमें रखा हुआ है वैसे पाइप से। अच्छा जी। आप इसको ड्रिप से भी कर सकते हैं जी, कि आप इसमें ड्रिप लगा लें और उससे आप इरिगेशन करें जी। दूसरा हमने इसमें ना मिस्ट की भी प्रोविजन रखी हुई है, ओके, कि जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये अब बिल्कुल खुश्की वाला स्पेल आ गया है, या मई जून में जब लू चलती है, अंदर लू तो नहीं होती लेकिन अगर आपने उसकी नमी बरकरार रखनी है और आपने उस हाई टेम्परेचर से पौधों को बचाना है, तो आप अगर वो 5 मिनट के लिए मिस्ट वो ऑन कर देते हैं जी, तो वो आइडियल कंडीशंस इन पौधों की ग्रोथ के लिए वो बना देते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो नाज़रीन किराम, हम आपको इनवाइट करते हैं जी, इस तरह का काम करें और मिलजुल के हम इस मुल्क को ग्रीन बनाते हैं जनाब। और सिर्फ ग्रीन नहीं बनाना, इसमें से आपने अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो हम उनके पास ज़मीनें होती हैं लेकिन वो एक ज़मीन का टुकड़ा बेच के या तो वो फॉरेन कंट्री में भागने की कोशिश करते हैं और वहाँ जाके मजदूरियाँ करते हैं, फिर कई बेचारे नाकाम होके वापस आ जाते हैं। इस तरफ मत जाएं, आपके पास जितनी भी ज़मीन है हमसे रब्ता करें जी, इंशाल्लाह हम अकील भाई की रहनुमाई से, इनकी हेल्प से कोशिश करेंगे कि आपकी वो जो ज़मीन है वो आपको हर साल अच्छे पैसे दे जाए। तो नाज़रीन किराम, मैं अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, और इजाज़त चाहने से पहले आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अकील भाई का चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह जी जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।